राधे राधे, सब लोग को बहुत प्रणाम। जीवन में अनुभव होता रहता है। जैसे जैसे जीवन गुजरती जाती है वो जीवन के अनुभव होते रहते हैं। बचपन, युवा, प्रौढ़ा, तो इन समय में विचार जो होते हैं ना, हर उम्र के विचार अलग होते हैं। जब बचपन होते हैं तो बेफिक्र क्या और इसी को जीवन, ऐसे ही जीवन होता है। जीवन जो है हमारे ख्याल से ऐसे ही होता है। आप करते हो, बहुत सारी चीज़ें करते हो, क्रिएटिविटी करते हो, बहुत कुछ अचीवमेंट करते हो, कुछ रिसर्च करते हो, कुछ है। बहुत सारे लोगों का बहुत कुछ खोज है, बहुत रिसर्च है, बहुत देन है दुनिया को, बहुत चीज़ें किए हैं। और जैसे जैसे करते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, उनकी अनुभूति जो है होती रहती है। बहुत ही अच्छा सा अनुभूति हो। उम्र बढ़ते बढ़ते अनुभूतियाँ बढ़ती जाती हैं। ऐसे ही भगवान का भी है। भगवान की भक्ति में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं लोग, आगे बढ़ते जाते हैं, उसमें भी अनुभूतियाँ होती है। नियम करो, नियम का पालन करो। अगर नियम का पालन नहीं करोगे तो जो क्षति होगी वो होती है, और जो अनुभूतियाँ होती है वो होती है। ये हर जगह है, हर लाइन में है, और वो महसूस होता है, हर उम्र में होता है, सभी को होता है। बड़े बड़े काम लोग कम उम्र में बड़े बड़े काम कर जाते हैं लोग, और पता ही नहीं चलता, क्योंकि उस उम्र की जो क्षमता होती है, जो उस उम्र में जो प्रवाह होता है, वो आगे किसी उम्र में नहीं होता। उस उम्र की तो सोच ऐसी होती है कि जो सोचता है आदमी कर ही लेता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ जाती है तो सोच तो अच्छे हो जाते हैं, पर कर नहीं पाते। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। हे मुरली, भगवान भी ऐसे ही थे। जब बच्चे थे, जब छोटे थे तो छोटी छोटी चीज़ें किए, और जब बड़े हुए तो बड़ी चीज़ें किए, बड़े बड़े काम किए। युद्ध किसी भी तरीके से अच्छा नहीं होता। भगवान ने महाभारत में लिखा है कि देखो, युद्ध तो हुआ पर क्षति कितनी हुई, इसलिए युद्ध, भगवान खुद युद्ध नहीं किए, कभी युद्ध नहीं किए। भगवान युद्ध छोड़कर भाग गए। जरासंध ने उन्हें इतना सताया था, परेशान किया था एक तरह से। भगवान बहुत बार युद्ध किए, फिर हरा देते थे और छोड़ देते थे, पर वो पुनः आक्रोश में आकर फिर युद्ध करता था। कई बार युद्ध किया, 17-18 बार युद्ध किया। उसके बाद भगवान सोचे जो पूरा जिंदगी इसके साथ कौन लड़े। भगवान चले गए, छोड़कर चले गए। ये ब्रज छोड़कर भगवान द्वारिका जी चले गए। युद्ध कभी भी फायदेमंद नहीं है। और रूस इतना सब कुछ है, कैपेबल है,
इतने अनुभवी है फिर भी युद्ध को टालने वाले। ठीक है, ईगो, युद्ध में कभी ईगो नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे सिर्फ ईगो नहीं होता, उससे जानवर बहुत प्रभावित होते हैं। युद्ध है, उससे आपको कभी लाभ नहीं होगा, ना तो प्रकृति का लाभ होगा। प्रकृति का जो आदमी सब इतना दोहन करते हैं, इतना प्रताड़ित करते हैं प्रकृति को, तो क्या प्रकृति बदला नहीं लेगी? प्रकृति आक्रोशित नहीं होगी? प्रकृति उनको उसका सजा नहीं देगी? जरूर देगी। बहुत कुछ हो रहा है प्रकृति में, बहुत यातनाएं दी जा रही है प्रकृति को, बहुत बड़ी आपदा आएगी, बहुत बड़ी संकट आएंगे, या पता नहीं भगवान संकट ही दे रहे हैं। जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा सब कुछ किया उसको भगवान संकट ही डाल रहे हैं, युद्ध के द्वारा उन्हें नाश कर रहे हैं, उनका क्षति कर रहे हैं, पता नहीं। पर ये जो भी हो रहा है रूस में, यूक्रेन में, ये कहीं से सही नहीं है। और ये सब चीज़ें जो है वो लोगों को समझ लेना चाहिए कि हम बनाते हैं और फिर विध्वंस करते हैं, बनाते हैं और उसमें प्रकृति कितनी तबाह होती है, कितनी परेशान होती है, कितना उसका बर्बादी होता है। अब तक जो इतने साल बीत गए, अब तक अगर मनुष्य मानव लोग नहीं समझ पाए तो क्या फ़ायदा? इतने विकास होने का फ़ायदा क्या? समझ क्या है? बहुत ज़्यादा विकास हो गया, सब लोग बहुत समझदार हो गए, फिर भी युद्ध किए जा रहे हैं, तो फ़ायदा क्या? मिल्की तो इससे अच्छा तो वो ज़माना था जब याहू करते थे लोग, अपना लड़ते मरते रहते थे, वही समय ठीक था। इतने विकास होने का मतलब क्या होता है? वो भी लड़ते थे, अब भी लड़ रहे हैं। लड़त लड़त गज हारे, लड़त लड़त गज हारे, फिर भगवान की शरण में जाते हैं। भगवान ही बस उबार सकते हैं। आज क्रिसमस है, सबको हैप्पी क्रिसमस। कुछ लोग हैं नहीं, पार्टी नहीं मना सकते। अरे त्योहार है, पवनी है, खुश रहो, एंजॉय करो, ये एक त्योहार है बस। धर्म कोई भी हो, उसकी अच्छाइयों को स्वीकारो। क्रिसमस इतना अच्छा त्योहार है, जगमगाते सितारों का त्योहार है, एंजॉय करना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए। धर्म जो है ना वो किसी के कहने बहकावे में आकर नहीं, अपना होता है, अपने विचार का होता है, अपने स्वभाव का होता है। धर्म हर मनुष्य में अलग स्वभाव होता है, और धर्म को स्वीकार करने की भी उनकी विचारधाराएं अलग होती है। मानव जो है ना, मानव धर्म यही है कि एक दूसरे को मदद करो और खुश रहो। खुशियों को मत छीनो, किसी की खुशियों को मत छीनो। राधे राधे। दिल्ली में बहुत ठंड है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, परेशानियां बढ़ रही है, बात समझ नहीं रहे हैं, कपड़े पहन नहीं रहे हैं, तो ऐसे परेशानी बढ़ जाती है, और कहो तो समझते नहीं हैं। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर गम ऐसे पहले से
कुछ कम ना थे, एक और मुसीबत ले बैठे। हे मुरलीधर, हे मुरलीधर, छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर। किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसके गहराइयों में जाना पड़ता है, उसके सानिध्य में जाना पड़ता है, उसके पास जाना पड़ता है। भगवान को भी समझने के लिए, भगवान की कृपा को समझने के लिए भगवान के पास जाना पड़ता है, भगवान के सानिध्य में जाना पड़ता है। तभी हम भगवान को भी समझ पाते हैं, अन्यथा नहीं। दूर से तो बस एक मूर्ति है, एक फोटो है, एक तस्वीर है, उसी में क्या सब कुछ है? ऐसा होता है क्या? हाँ, वो तो। लेकिन जब महसूस होता है तभी पता चलता है कि उसमें क्या है। किसी भी चीज़ को, चाहे वो धर्म हो, युद्ध हो, बिजनेस हो, जो भी हो, हर जगह गहराई में जाना पड़ता है, तभी पता चलता है कि क्या है। हे मुरलीधर, छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से ही कम ना थे, एक और मुसीबत ले बैठे। मेरे लिए तो बांके बिहारी ही थे हमेशा से। जब हम छोटे थे, उम्र छोटी थी, तभी भगवान का रास्ता मिला था, पर बुद्धि नहीं थी, दुनिया संसार में भटक रहे थे। भगवान ने सही निभाया, सही जगह पर आकर अनुभव कराया, तुम आओ, इधर आओ, तुम्हारे लिए ये रास्ता है। गम पहले से ही कम ना थे, एक और मुसीबत ले बैठे। ओ मुरलीधर, छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे।